हेलो एवरीवन, मैं जेनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे पास चैप्टर चल रहा है +2 का डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है कि पहले लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंशिएशन के रूल किए थे और उस रूल बेसिस हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो सभी बच्चों को वो सारे के सारे जो रूल है वो बहुत अच्छे तरीके से करने हैं और उन क्वेश्चनों की जो है वो प्रैक्टिस लगानी है। तभी जब आगे बढ़ते हैं तो वो जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो हम आराम से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की हमारी को दिक्कतें नहीं आएगी। तो बात करेंगे कि उसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी है कि जो भी हमारी क्लास होती है उस क्लास की आपको पीडीएफ अपनी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप किसी भी टाइम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब देखो यार, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन में जो हमने पिछली क्लास में किया था उसी बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, डेरिवेटिव करना है भी आपको 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, किस पर? एट एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 पे। तो अगर इस पे हमारे को डिफरेंशिएशन निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे? तो सबसे पहले एक बात बताओ यार, ये जो हमारे को दे रखा है क्या आपके पास u अपॉन वी है? तो u अपॉन वी का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये चीज देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास v है उसका नीचे स्क्वायर करते हैं, कर दिया। अब जिस पे एक्शन लिया मैंने क्या बोला था, उसको सेम का सेम 1 माइनस साइन एक्स सेम का सेम। अब u का अगर डेरिवेटिव करता हूं 0 माइनस, अब कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो बीच में क्या हो जाएगा फिर वापिस से प्लस हो जाएगा। अब क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। अब क्या होगा, जो ऊपर वाला है वो सेम का सेम रखेंगे, 1 माइनस कोस एक्स सेम का सेम इनटू में। अब हम क्या करेंगे इस केस में, जो v है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो 1 का तो हो जाएगा 0 माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा अभी, कोस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। अब क्या करोगे इस केस में, हमारे को ये तो आ गया डेरिवेटिव और आपको वैल्यू किस पे निकाल दी है, एक्स इजकल टू पाई बाई 2, इस पर वैल्यू बतानी है। ये डेरिवेटिव तो आ चुका है। अगर मैं dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल रहा हूं किस पर भाई, x इजकल टू पाई बाई 2 पर। तो जैसे ही पाई बाई 2 पे वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, 1 माइनस में साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, भी 1 हो जाएगा। इनटू के अंदर आपके पास ये भी कितना बन जाएगा, ये बताओ, साइन पाई बाई 2 यहां पर भी 1 बन जाएगा, माइनस 1 माइनस कोस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा भी 0। इनटू के अंदर आपके पास माइनस ये कितना हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 ये भी 0 बना देगा पूरे को। तो अपोन में आपके पास 1 माइनस साइन पाई बाई 2 यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर ये आ गया तो अब एक चीज देखो कि मेरे पास क्या बचा, यहां पर 1 माइनस 1 ये भी 0, माइनस में यहां पर भी ये 0 बैठा तो पूरे को क्या बना देगा 0, और नीचे भी क्या बन गया 0। तो आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। अगर ये फॉर्म आ गई इसका मतलब यहां पर है एफ डैश एक्स नोट डिफाइंड, नोट है डिफाइंड, यहां पे एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं हो सकता। क्योंकि जब 0 बाई 0 फॉर्म आती है तो आपने लिमिट में पढ़ा है कि 0 बाई 0 फॉर्म आ जाती है तो वो क्या रहता है वहां पे अनडिफाइंड रहता है, जो कि आपके पास एफ डैश एक्स जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। अब इसका रीजन क्या रहा, अगर ये चीज आपको देखनी है तो देखो यार कैसे, कि अगर सबसे पहले जब भी मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं कोई भी लिमिट जो अप्लाई करनी है, सबसे पहले वो उसके डोमेन में है या नहीं, सबसे पहले ये चेक करनी होती है। तो कैसे चेक करेंगे, अगर आपको दिया d अपॉन डी एक्स 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का आपको क्या करना था, डेरिवेटिव निकालना था। सबसे पहले तो एक बात बताओ कि जब भी आपने, अगर आपको याद है कि डोमेन ऑफ 1 अपॉन एफ एक्स का कैसे कितना होता है भी, कि एफ एक्स जो है वो कभी 0 के बराबर है नहीं हो सकता, ये हमने पीछे करके आए हैं। अब फंक्शन में पढ़ाया जाता है डोमेन निकालने का तरीका। तो इसी तरीके से अगर यहां पे बात करूं तो जो मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 1 माइनस साइन एक्स, ये कभी भी
जीरो के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, नीचे वाला 1 माइनस साइन एक्स पूरा जीरो बन गया, तो कुछ भी हो एनी फाइनाइट वैल्यू अपॉन जीरो क्या बना देगा, हमारे पास अनडिफाइंड बना देता है। तो इसी तरीके से अगर साइन एक्स इधर भेजता हूं तो साइन एक्स दूसरी साइड जाएगा और 1 एक साइड रह जाएगा, तो साइन एक्स नॉट इक्वल 1, तो एक्स किसके बराबर है, नॉट इक्वल है पाई बाई 2 के। साइन एक्स 1 कहां देता है, पाई बाई 2 पे, तो एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 कभी भी नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब जो मेरे से निकलवा रहा था पाई बाई 2, इसके डोमेन में ही नहीं है इस जो फंक्शन दे रखा है। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव जो रहेगा वो नॉट डिफाइंड रहेगा। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है कि उसका डोमेन चेक करना होता है। जैसे आपको ये नोट दे दिया, मैंने स्पेशल ये बात लिखी भी है नोट में कि जब भी बिफोर फाइंडिंग एफ डैश ए always check that x is equal to a exist in domain or not। जब भी आप f डैश ए निकाल रहे हो और किस पर कोई भी मेरे पास x is equal to a लिमिट है, तो उसमें सबसे पहले आप डोमेन चेक करोगे कि उस फंक्शन के अंदर वो डोमेन की वैल्यू डिफाइंड हो रही है या नहीं है। पता कि समझे, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड का केस हो जाएगा, नोट एग्जिस्ट। पता कि समझ में, तो वो कभी भी पॉसिबल है नहीं है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, जो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया। अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू ये दे दिया, देन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो एक बात बताओ, यहां जो रूल लगेगा वो कौन सा लगेगा, u डॉट वी का। किसका लगेगा भी, u डॉट वी का लगेगा, u डॉट वी का। तो कैसे लगाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, सिंपली अभी u सेम का सेम रख दो, x साइन x का क्या हो जाएगा अभी, कोस x, प्लस का साइन लगाते हैं। अब v सेम का सेम और x का कितना हो जाएगा 1, बस ये आंसर हो गया, सुधार के लिख दो, x इंटू में कोस x प्लस में क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा अभी, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इस तरीके से निकालना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बात आगे सुने, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से करने भी है, यही आपको आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं भी, नेक्स्ट आपके पास आता है चेन रूल। क्या आता है भी, चेन रूल, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता होना चाहिए। कैसे, आपको क्या चीज सिखाता है ये चीज देखिएगा। अगर आपके पास इफ y इक्वल टू एफ यू, वाई इक्वल टू क्या दे दिया एफ यू, इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन किसका है, u का फंक्शन है, ठीक है। आपके पास दे दिया x इक्वल टू जी यू, क्या दे दिया जी यू दे दिया। देन डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी फाइंड आउट बाय चेन रूल। तो इस केस में आपको दिया है y तो ये दे दिया और आपके पास x ये दे दिया। आपको जो निकालना है वो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालूंगा, क्योंकि इस केस में जब भी आपने ये चीज तो देखी है कि y इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, तब डेरिवेटिव क्या आता है डी वाई अपॉन डी एक्स। कहने का मतलब इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव करते हैं, जो x अंदर बैठा होता है ना उसके रिस्पेक्ट में, जो कि यहाँ होता है, लेकिन यहाँ तो क्या है u दे रखा है दोनों में ही। तो आपके पास इस केस में क्या आता है कि जब मैं डी वाई अपॉन डी यू निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा डी वाई अपॉन डी यू निकलेगा। कहने का मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में। अगर u के रिस्पेक्ट में होगा तो कितना हो जाएगा एफ डैश यू। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं कि इसकी, इसका क्या होगा डी एक्स अपॉन डी यू, कितना हो जाएगा जी डैश यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी डैश यू हो जाएगा। कहने का मतलब x का डेरिवेटिव कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, u का। यहाँ पे क्या कर रहा हूं y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। तब यहां से मेरे पास एक चीज आती है, आपको यूज करना है हमेशा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा कैसे, इसी से बनता है दोनों से, कि मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो आपके पास डी वाई अपॉन डी यू तो आया हुआ है, तो डी वाई अपॉन डी यू इंटू का साइन लगाओगे डी यू अपॉन डी एक्स। कहने का मतलब इसका रेसिप्रोकल डी यू अपॉन डी एक्स, तो आपके पास हमेशा क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बता कि समझ में, इस केस में मिल जाएगा आपको डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपको जब भी अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा तो क्या हो जाएगा अभी, डी वाई अपॉन डी यू कितना है एफ डैश है यू है, इनटू के अंदर मैं बात करूं डी यू अपॉन डी एक्स, तो इसका जब भी डी यू
अपॉन डी एक्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 1 अपॉन में जी डैश आपके पास क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा। पता किस समझ। तो इसी तरीके से डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जी डैश यू हो जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा डेरिवेटिव। इसको बोला जाता है चेन रूल। दूसरा रूल देखो यार, इसी के अंदर दूसरा रूल आपको दिया है कि डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। किसका, एफ के अंदर जी, जी के अंदर एच, एच के अंदर थीटा बिठा रखा है। अब इसका कैसे करेंगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन बिठा रखा है, कंपोजिट फंक्शन है ये। तो इसका किस तरीके से करना है ये चीज देखिएगा। सबसे पहले क्या करूंगा, इस अंदर वाले को भूल जाऊं, सिर्फ एफ देखो। एफ एक्स का क्या होता है, सबसे पहले एफ डैश एक्स करते हैं, अंदर वाला सेम का सेम। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स करते हैं ना। तो अंदर वाला जो है वो ये पूरा का पूरा एक्स की नजर से देखो तो एफ का कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स, अंदर वाला सेम का सेम। लेकिन जब एक्स का जब डेरिवेटिव करते हैं भाई, अगर आपको ये दे दिया कि y इक्वल टू एफ एक्स देता है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो dy अपॉन dx तो आपके पास आता है भैया एफ डैश एक्स। अब इस x का जब डेरिवेटिव होता है ना, मल्टीप्लाई में लिखा जाता है और कितना है 1। जब अंदर फंक्शन के अंदर जो x बैठा है ना, इस x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1 होता है, जो कि मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, जो हमारे को दिखाई नहीं देता है। बता कि इसमें इसी तरीके से अब इसके अंदर जो ये बैठा है जी एच थीटा वाला, इतना केस, अब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा जी एच थीटा का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लिखूंगा जी डैश एच थीटा। बता किस, कहने का मतलब जी एक्स की नजर से देखो इसको भी, तो जी डैश हो जाएगा एक्स, एक्स की जगह क्या बैठे, एच थीटा। तो मेरे पास अंदर एच थीटा और बच गया। अब एच थीटा का जब मैं करूंगा तो एच का डेरिवेटिव होगा, मल्टीप्लाई में लिखूंगा एच डैश थीटा, कितना हो जाएगा, एच डैश थीटा। अब मेरे पास जो अंदर थीटा बैठा है ना, ये और बच गया। अब थीटा का करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा, जो कि मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस डेरिवेटिव को आपको याद भी रखना है भैया, क्योंकि जब मैंने करवाया है इसी तरीके से आपको भी पूरे दिमाग में इस चीज को बिठा लेना है, किसी प्रकार की आपको कमी नहीं छोड़नी है। तो ये मेरे पास होता है एक चेन रूल, जिसके अंदर जो चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, जो जो चीज है वो आपको भी इसी तरीके से करने। और दोनों दो पार्ट करवाए मैंने, एक वाला ये पार्ट, एक वाला ये पार्ट, ये दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से करने। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। देखो यार, नेक्स्ट मेरे पास आता है पांचवां रूल। पांचवें रूल में क्या बोलता है कि आप जब भी डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो एफ प्लस माइनस जी का, ये मेरे पास क्या है, सम या डिफरेंस का रूल है। इसके अंदर क्या कर रहा है कि फंक्शन मेरे पास प्लस या माइनस के अंदर दे रखा है, एफ प्लस माइनस जी दे रखा हो, तो इसके अंदर सिंपल होगा, कोई रूल अलग नहीं लगेगा। क्या करते हैं, एफ डैश प्लस माइनस जी डैश अलग अलग कर दो, सिंपल। जब आपके पास दो फंक्शन के अंदर, दो फंक्शन प्लस माइनस में 3 4 5 कितने ही दे रखे हो, तो क्या करते हैं, एफ डैश का अलग, प्लस माइनस जो भी साइन है जी डैश अलग, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव सम या डिफरेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जो आपको क्वेश्चन दिया है, देखो डेरिवेटिव निकालना है आपको किसका, ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स का। तो एक बात बताओ, जब भी इसका डेरिवेटिव निकालोगे यार, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा भैया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल है, कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी, सिंपल सी चीज है, ठीक है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही आगे ऐड होती जाएगी, इन्हीं बेस पे बहुत सारी क्वेश्चन आए। अब एक क्वेश्चन देखो यार, मैं आपको जो करवाता हूं इस बात में पूरा का पूरा आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है भी, इस क्वेश्चन का जब भी आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो किस तरीके से निकलेगा, इस चीज पे पूरा का पूरा फोकस करो। क्योंकि जो यूज करना है, यूज क्या करना है आपको, यूज प्रोडक्ट रूल। हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, ऐसी बात नहीं है कि हमने क्वेश्चन नहीं कर रखा है, क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन हमारे को इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल से करना है। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है वो चीज देखिएगा। अब आपको दिया ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, अब प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज को देखो। सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भी कि ई की पावर एक्स अलग ले लिया, 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूं क्या मैं,
लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भैया, ये बताओ। लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास u बन गया, ये वाला आपके पास u डॉट v। अब कैसे करते हैं u डॉट v का डेरिवेटिव? देखो भाई, आप क्या करोगे, u सेम का सेम, v का डेरिवेटिव। एक बात तो 1/sin x है, तो कितना हो जाएगा 1/sin x का। जब भी आप डेरिवेटिव करते हो ना, जैसे 1/x का करते हो तो कितना आता है, -1/x² के बराबर आता है। और इस x का होता है 1 मल्टीप्लाई में दिखाई नहीं देता। तो 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, -1/x² होता है। इसी तरीके से 1/sin x का कितना हो जाएगा, -1/sin x का होल स्क्वायर। अब इस sin x का होगा कितना हो जाएगा भैया, cos x। इस sin x का भी डेरिवेटिव लिखेंगे मल्टीप्लाई में cos x, माइनस का साइन लगा दूंगा, 1/sin x सेम का सेम, सॉरी प्लस का साइन लगाएंगे भी। अब मेरे पास 1/sin x सेम का सेम और e की पावर x का, e की पावर x होता है, कोई फर्क नहीं। एलसीएम ले लो भैया। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो भी एलसीएम कितना आएगा, sin² x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sin x है डिवाइड में, यहाँ पे sin x का होल स्क्वायर है, तो sin² x आ गया। sin²x आ गया तो माइनस मेरे पास बैठा है -e की पावर x, अरे इंटू में क्या बैठा है भी, cos x, तो ये बैठा है। प्लस का साइन लगाओगे, e की पावर x तो ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा ना। तो आप जब जाके देखोगे ना, ये सेम का सेम क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, किससे, u/v से, जो कि मैंने आपको यहीं पे करवाया होगा आपके पास। अच्छा, इस क्लास में नहीं, हमने अच्छे किया था, ठीक है भैया। ये सेम का सेम क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं मैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिला के देख लेना आप उस क्लास में। अगर ये चीज देखोगे तो आपके पास e की पावर x क्या होगा, कॉमन आ सकता है, e की पावर x कॉमन आ गया। तो एक बात बताओ, sin x वाला पॉजिटिव साइन है तो आगे बिठा देता हूं, आगे बिठा दिया मैंने। माइनस का cos x पीछे बिठा दो, माइनस इसके साथ रह जाएगा, और अपोन में कितना हो गया, sin²x हो गया। ये आपके पास क्या आ गया अभी, डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो आपको कभी भी जो u/v है वो हमेशा आप दूसरा रूल जो कि प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हो अगर आप लगाना चाहो, लेकिन मैंने सिर्फ एक आपको क्वेश्चन करवाया है, आपको ये लगाना नहीं है। लगाना आपको सीधा का सीधा u/v लगाना है, क्योंकि आपने देखा होगा ये थोड़ा टेढ़ा भी पड़ता है, करने में टाइम लगता है, वहां पे टाइम नहीं लगा था, बात आ गई समझ, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये जो लिस्ट है इस बेसिस पूरा चैप्टर चलता है। अगर ये लिस्ट आपने याद रख ली है तो आप मान के चल सकते हो पूरे के पूरे चैप्टर में कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई किसी प्रकार की आपको खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपके सामने पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ को याद करोगे, पूरी लिस्ट इसको याद करोगे, आप आराम से पूरा चैप्टर निकाल सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है भी लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, या आप बोल सकते हो डेरिवेटिव। अब सबसे पहले बात आती है x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे उतारा जाता है, जो कि n आगे उतार दिया x, और जो पावर है उसमें से क्या कर देंगे, एक है कम कर देते हैं। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे उतारेंगे x, और जो मेरे पास पावर है उसका क्या कर देंगे, उसमें से एक है कम कर देंगे, तो n-1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x की पावर n का डेरिवेटिव। अगर आपको पूरा करना है तो जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल किया था उस बेसिस आप कर सकते हो, इसको सेम उसी तरीके से उसके अंदर अप्लाई करोगे फंक्शन में, आपके पास आंसर है आ जाएगा। दूसरा, अगर आप करते हो 1/x का, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो 1/x का -1/x² होता है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। वो कैसे, ये चीज देखिएगा। देखो यार, इसको अगर मैं करता हूं 1/x को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर -1 लिख सकता हूं ना। अब क्या करते हैं, इस पावर को तो आगे उतारते हैं -1, और x की पावर -1 करते हैं। -1 पावर में से क्या करूंगा, यहां पे देखो -1 करते हैं हमेशा, तो इस -1 में से -1 कर दूंगा, तो मेरे पास यहां पे कितना आ जाएगा अभी, -1 इंटू में x की पावर कितना हो जाएगा, -2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -1/x² आ जाएगा। पता कि जो कि आपके पास है दूसरा हो जाएगा।
अब बात आती है तीसरे पे। अगर आपको इसी तरीके से एक चीज देखो कि 1/x की पावर 7 था, तो इसका भी कितना हो जाएगा -7/x की पावर 8। कैसे? जब 1/x था, यहाँ पे x की पावर 1 था, पता किस, तो -1 तो ऊपर उतारा जाता है और इस x की पावर में एक ऐड करके नीचे चढ़ा दिया जाता है, तो कितना हो जाता है x²। इसी तरीके से जब 1/x की पावर 7 था, इस 7 को तो माइनस में उतार दो, ऊपर -7 अपॉन इस 7 में एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा x की पावर 8। तो इसका डेरिवेटिव 1/x की पावर 7 का क्या हो गया -7/x की पावर 8 हो जाएगा। अगर प्रॉपर तरीका करना है तो सेम इसी तरीके से कि मैं क्या लिखूंगा, इसको x की पावर -7 लिख सकता हूं ना, तो इस -7 को आगे उतारूंगा और एक कम करूंगा तो -8 हो जाएगा। अगर ये हो गया तो मेरे पास कितना हो जाएगा अभी -7/x की पावर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। बस पता कि सुन में ऐसे आप करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भैया, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास डेरिवेटिव इसका। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट आपको करना है अंडरूट एक्स का। अंडरूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडरूट एक्स होता है। अंडरूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडरूट एक्स होता है। किस तरीके से अगर निकाल के देखना है तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी एक्स की पावर 1/2। कैसे करते हैं अभी, इस 1/2 को आगे उतारते हैं, एक्स की पावर इसमें से -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो आपके पास कितना बना 1/2 और एक्स की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, माइनस है तो पावर नीचे लेके आएंगे प्लस की हो जाएगी। तो आपके पास 1/2 अंडरूट एक्स लिख सकता हूं इसको, जो कि आपके पास ये वाला केस है बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास आता है ln x का। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। कहने का मतलब log x भी लिख सकते हो ना, log x भी बोल सकते हो। तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब एक बात याद रखिएगा कि जो x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो ये x होता है log में, वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। तो ये बात यहाँ पे मैंने मेंशन किया, x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या चाहिए 0, तभी ये अप्लाई होगा। अब मेरे पास ये हो गया, मेरे पास 5 तक हो गई। छठा, e की पावर x का डेरिवेटिव जो मैंने करवा रखा है e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x। नेक्स्ट देखो भी 7वां, a की पावर x का डेरिवेटिव। a की पावर x कहने का मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बैठा है यहाँ पे, तो क्या करते हैं कांस्टेंट सेम का सेम जो दिया है a की पावर x सेम का सेम इनटू में ln a, इनटू में क्या कर देंगे ln a। दोबारा देखो a की पावर x सेम का सेम इनटू में ln a, जो हमारे पास ये कांस्टेंट है वो क्या लिख देंगे लोग में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आपको अगर अलग अलग तरीकों से दे दिया, जैसे सबसे पहले इस एग्जांपल के अंदर आपको दिया है कि अंडरूट साइन एक्स का करना है, तो अंडरूट एक्स का हमने कैसे किया था, इधर देखो ये वाला एग्जांपल करवाता हूं, तो 1/2 अंडरूट एक्स होता है। तो इसी तरीके से अंडरूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 अंडरूट एक्स, लेकिन इस साइन एक्स का कितना हो जाएगा कोस एक्स। यहाँ पे क्या है अंडरूट साइन एक्स है, तो 1/2 अंडरूट साइन एक्स तो ठीक है, लेकिन इस साइन एक्स का भी डेरिवेटिव होगा तो कितना होगा कोस एक्स। लेकिन हमारे को यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस एक्स का जब डेरिवेटिव लिखता हूं ना तो 1 मल्टीप्लाई में, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है, इस एक्स का डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लाई में होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको देखना है बिल्कुल गहराई से एक एक चीज को देखना है कि ये किस तरीके से हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो हम बता के नहीं आए, लेकिन आपको यहाँ पे बता दिया गया। जब जो क्वेश्चन में अप्लाई होता है वहीं पे ही हम करते चलेंगे एग्जाम्पल के अंदर, तभी मैंने स्पेशली एग्जाम्पल लिखे। अगला एग्जाम्पल 2 की पावर x का, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, क्या करोगे सेम का सेम 7वां रूल, 2 की पावर x सेम का सेम ln 2 हो जाएगा। अब एक बात होता है इस x का कितना होता है इंटू में 1, तो आपके पास 2 की पावर x इंटू में ln 2 बचेगा सिर्फ। नेक्स्ट देखो, अगर आपको 2 की पावर -x दे दिया यहाँ पे, तो क्या करोगे सबसे पहले 2 की पावर -x सेम का सेम। अब क्या करोगे इस 2 का कितना हो जाएगा ln 2, लेकिन इस जो पावर है -x का कितना हो जाएगा माइनस का 1, जो कि मल्टीप्लाई में लिखोगे। तो ये यहाँ पे इस पर इफेक्ट डाले ही डालेगा। -x का डेरिवेटिव हुआ तो -1 हुआ तो फर्क पड़ेगा, यहां तक भी आपको सोचना है। अब अगला देखो 2 की पावर x/2 दे दिया आपको, 2 की पावर x/2 दे दिया, तो 2 की पावर x/2 सेम का सेम ln 2 हो जाएगा ln 2। और अब x/2 का अगर डेरिवेटिव करता हूं तो कितना होता है 1/2 होता है। x/2 का कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा।
तो ये मेरे पास हो जाएगा अलग अलग एग्जाम्पल। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं वो सारे के सारे किस बेसिस बताए, इस बेसिस मैंने करवाए हैं, ताकि बच्चे को अच्छे से पता लगे कि कौन सा एग्जाम्पल किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से अप्लाई करना है। ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब आगे जाके हम पढ़ेंगे तभी मैं चीजें आपको 1 बाय 1 यहाँ पे समझाता चल रहा हूं, ताकि बच्चा किसी प्रकार से आगे दिक्कत ना डाले, किसी प्रकार का किसी आपको अलग से दर्द ना उठे कि ये कहां से आ रहा है। अब देखो यार, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, पता है। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। 10वां मेरे पास है टेन एक्स का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। अगला होता है कोट एक्स। कोट एक्स का क्या है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। अगर बात करूं नेक्स्ट कोसिकेंड एक्स का, माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। कोसिकेंड एक्स का क्या होता है, माइनस लगता है कोसिकेंड एक्स इनटू में कोट एक्स। अगर बात करूं 13, आपके पास सीकेंड एक्स का, सीकेंड एक्स का क्या है, सीकेंड एक्स इनटू में टेन एक्स होता है। सीकेंड एक्स का क्या, सीकेंड एक्स इनटू में टेन एक्स होता है। आपके पास 14 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अगर कोस इनवर्स एक्स की बात करूं तो सिर्फ साइन इनवर्स का जो किया था वहां पे माइनस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन है अंडर रूट 1 माइनस है एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बात आ गई समझ। तो इस तरीके से आपको हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएंगे, जो कि 15 लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है। एक तरीके से आप इनको फॉर्मूला भी बोल सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो 20 तक ये टोटल होते हैं, जिसमें से सारे निकल जाते हैं आपके। अब नेक्स्ट जो आता है वो आपके पास बचता है टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का जो कि हमने किया भी था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कोट इनवर्स एक्स का। कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, अगर साइन इनवर्स कोस इनवर्स में किया तो प्लस माइनस का डिफरेंस था सिर्फ। इसमें भी कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे +1 है और ऊपर -1, नीचे बड़ा सेम का सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में। बात आ गई समझ में। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब कोसिकेंड इनवर्स एक्स का, कोसिकेंड इनवर्स एक्स का जो होता है वो क्या होता है, -1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 होता है। इसमें पूरा ध्यान रखना है आपको, थोड़ा घुमा के देता है। कोसिकेंड इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। अगर मैं बात करूं सीकेंड इनवर्स एक्स की, तो कोसिकेंड में तो माइनस आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिर्फ 1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। पता ही समझ में। अब मेरे पास नेक्स्ट आता है भी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आता है 20वां, कि आपको डेरिवेटिव करना है मोड एक्स का। अगर मोड एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, मोड का पहले होता है मोड एक्स अपॉन एक्स होता है हमेशा। क्या होता है, मोड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है मोड एक्स अपॉन एक्स होता है, जो कि आप बोल सकते हो प्लस माइनस है 1। क्या बोल सकते हो, प्लस माइनस है 1। अब एक बात याद रखिएगा कि x नॉट इक्वल है 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं हो सकती। अब दूसरा केस देखिएगा, कई बार बच्चा सोचता है यार ऐसे कैसे, मोड एक्स का मोड एक्स अपॉन एक्स थोड़ी होता है, मैं तो सीधा +-1 सोच सकता हूं। कैसे, देखो, अगर मैं मोड एक्स का जब भी डेरिवेटिव करते हो, इसका जब भी डेरिवेटिव करते हो तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, कि अगर आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाए तो डेरिवेटिव x बार आएगा और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 मिल जाए तो माइनस का x बार आएगा, माइनस एक्स का क्या होता है -1। तो बच्चा ऐसे भी सोच सकता है भैया +-1। बात आ गई समझ में। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया, मोड एक्स अपॉन एक्स होता है, जो कि इससे भी क्या होगा, जब मेरे पास नेगेटिव वैल्यू देगा, कि आपके पास क्या देगा कि मोड एक्स अपॉन एक्स है, इसमें भी जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 हुई तो आपके पास क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स आएगा, काटा पीटी करोगे तो 1 मिला। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो -x मोड से बाहर आएगा और x होगा, x से x कटा और क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। तो बात तो वही आ गई ना, +-1 वाली, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी मोड हो गए, इंटीजर हो गए, इनका सबसे पहले किया जाता है, फिर जो अंदर फंक्शन होता है फिर उसका किया जाता है। पहले इनको सोल्व किया जाता है हमेशा, मोड को। बात आई समझ में। सबसे पहले क्या होता है कि मोड को सोल्व किया जाता है, तो उसको मैं सबसे पहले सोल्व किया, मोड एक्स अपॉन एक्स हुआ। फिर इसका मैंने जब मेरे पास आया तो कितना है, +-1 है,
1 आया। अब अगर मैं ये इसी का यार रेसिप्रोकल होता है जो कि इंटीग्रेशन होता है, अगर आपको मोड एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोले dx के रिस्पेक्ट में, तो मोड एक्स आ जाएगा। इसका उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमेशा, सॉरी इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। पता कि समझ में, रेसिप्रोकल नहीं सॉरी रिवर्स प्रोसेस होता है, जो कि क्या होता है आपके पास इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस। आप क्या बोलोगे, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन। तो इसीलिए इंटीग्रेशन का मेरे पास उल्टा चला तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड एक्स आ जाएगा वापस। ठीक है, तो हमेशा इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे कुछ एक, फिर ये हमारे पास ये लेक्चर जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इन लेक्चरों को देखो पूरे अच्छे तरीके से। जो हमारे पास ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा इनके बाद, और कुछ नहीं बचेगा। फिर सबसे पहले आता है फाइंड dy अपॉन dx। आपको डेरिवेटिव निकालना है, अलग अलग मैंने पार्ट दिया सभी का। सबसे पहले y इजकल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1 दिया, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx कैसे निकालूंगा भैया। तो 1 अपॉन x का क्या होता है ये बताओ, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो x की जगह यहाँ क्या बेटा है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब इस अंदर वाले का भी डेरिवेटिव इसकी मल्टीप्लाई में आएगा, वो कितना हो जाएगा, 2x का 2 और 3 का 0। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ है 2 बचेगा। तो आप सुधार के लिखो, तो माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा भैया, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बात आ गई समझ में। अब नेक्स्ट देखो भी, y इजकल टू log sin x माइनस 2 दे दिया, इसका डेरिवेटिव निकालोगे। तो एक बात बताओ, dy अपॉन dx अगर निकाल रहे हो आप, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन क्या करते हैं अभी, x होता है। तो x की जगह यहाँ पे क्या बैठा है, sin x माइनस 2। log x का ln x का डेरिवेटिव में अभी बता के आया हूं क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। x की जगह ये पूरा बैठा है sin x माइनस 2। अब इस अंदर वाले का भी होगा, अंदर वाले का होगा तो कितना हो जाएगा, sin x का क्या होता है, cos x। और कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ cos x। लेकिन ये निकालने से पहले एक चीज आपको देखनी थी कि जो अंदर ये होता है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमेशा। चेक करते हैं हम, इस चीज को चेक करते हैं। आपके पास एक बात बताओ, साइन एक्स जो है वो कहां से कहां बिलोंग करता है, -1 से 1 के बीच बिलोंग करता है। कहां से का, -1 से 1 के बीच बिलोंग करता है। तो एक बात बताओ, जब भी साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, अगर मैंने यहां रखा, अगर मैंने यहां पे साइन एक्स -2 में रखा, तो मेरे पास क्या दिखेगा, एक बात बताओ, साइन एक्स मैक्सिमम 1 है, तो 1 - 2 आपको मिला -1, जो कि नेगेटिव। लेकिन आपको साइन एक्स चाहिए क्या था, ये जो साइन एक्स -2 है ग्रेटर देन 0 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए भाई। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको ग्रेटर देन है 0 चाहिए। लेकिन ये है नहीं, ये नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, क्या करोगे, किसका जो डेरिवेटिव है dy अपॉन dx नोट डिफाइंड, क्या लिखोगे, dy अपॉन dx नोट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं कर सकते। इस बात का पूरा आप ध्यान रखना। जब भी आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको हमेशा जो प्रॉपर्टी है, रूल है हर फंक्शन का, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। डेरिवेटिव तो मैंने निकाला इसके अंदर, ऐसा नहीं कहूंगा, डेरिवेटिव तो मैंने निकाला, लेकिन वो डेरिवेटिव तब निकलेगा जब उस रूल में ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पे जब ये चीज थी तो आपके पास ये चीज तो ग्रेटर देन 0 चाहिए थी, लेकिन थी नहीं, नेगेटिव थी। नेगेटिव यहाँ पे लोगों में चलता नहीं है, तो इसलिए मेरे पास यहां से क्या हो जाएगा, इसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, dy अपॉन dx निकालना है भैया, dy अपॉन dx। एक बात बताओ, इसको भूल जाओ, सीकेंड एक्स है, सीकेंड एक्स है, ये एक्स बैठा है अंदर। सीकेंड एक्स का क्या होता है, सीकेंड एक्स इंटू में 10x होता है कि नहीं होता। इसको भूल जाओ, 10x को, टेन इनवर्स एक्स को, तो आप सिर्फ सीकेंड को देखो। तो सीकेंड एक्स का होता है, सीकेंड क्या होता है भैया, सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स की जगह क्या बैठा है, टेन इनवर्स एक्स इंटू के अंदर 10 के अंदर टेन इनवर्स एक्स।
बात आ गई समझ में? इस बात का ध्यान रखिएगा, बच्चा एक्स लिख देता है लेकिन एक्स की जगह पूरा टेन इनवर्स एक्स बैठा है। तो सीकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है, सीकेंड एक्स इंटू में टेन एक्स, और अंदर जो एक्स की जगह बैठा है सेम का सेम। अब एक बात याद रखिएगा, लेकिन टेन इनवर्स एक्स का भी करना पड़ेगा भैया मेरे को। क्या करना पड़ेगा, इस टेन इनवर्स एक्स का भी, जो कि मेरे पास क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई में इनटू के अंदर 1/1 प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। किसका, इसका डेरिवेटिव। टेन इनवर्स एक्स अंदर वाले का भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एक्स का तो 1 होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ तो टेन इनवर्स एक्स बैठा है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को क्या निकालना था, एक्स इजकल टू 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट कर दूंगा, 1 कर दो भैया पुट, फटाफट फोड़ दो इसको। सीकेंड टेन इनवर्स कितना बन गया भैया, 1 बन जाएगा, इनटू के अंदर टेन, टेन इनवर्स कितना बन जाएगा भैया, 1 बन जाएगा, इनटू के अंदर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है 1। इसको सोल्व करो भी, टेन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, कितना होता है पाई बाई 4, तो आपके पास हो गया सीकेंड, कितना हो गया अभी, सीकेंड पाई बाई 4 हो गया अंदर, इनटू के अंदर ये भी पाई बाई 4 बन गया अंदर, फिर पाई बाई 4 इनटू में क्या बन गया 1/2, बस सोल्व कर लो अब। सीकेंड पाई बाई 4 √2, ये 1 बन गया, और 1/2 आपके पास ये कटेगा भाई √2 पे, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या मिल गया, √2। ये आपके पास क्या हो जाएगा अभी, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 1/√2, ठीक है ना, 1/√2। ये आपके पास क्या है अभी, dy/dx आ गया, क्या गया dy/dx, x इजकल टू 1 पे निकालने के लिए बोला था, ये मेरे पास है आंसर हो जाएगा। पता की समझ में? तो इस तरीके से आपको हमेशा क्या निकालना है, आंसर निकालना है। जो भी मेरे पास क्वेश्चन दे, हमेशा लिमिट जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक एक चीज अच्छे से देखनी है। जो भी फंक्शन के अंदर फंक्शन बिठा रखा है, जब डेरिवेटिव कर रहे हो तो उसका ध्यान रखिएगा, अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव होता है। ये बेसिक चीज सीख ली। सबसे बड़ी मार यही खाता है बच्चा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो बच्चा उसका क्या करेगा, डेरिवेटिव नहीं करता है, वो रख देता है कहीं ना कहीं, उसको भूल जाता है अपने दिमाग में स्टोर करके। अब नेक्स्ट वाला करना है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे भैया। आपको क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म है ये, और इसका आपको क्या करना है, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी dy/dx। dy/dx तो निकालना है, लेकिन लिमिट अप्लाई क्या करवाए, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखो भैया कैसे निकालोगे। सबसे पहले एक बात बताओ, मेरे को y चाहिए तभी dy/dx निकालूंगा, तो y कैसे लेके आऊंगा, 5 की पावर y बैठा है, इसको इधर भेजो भाई, तो आपके पास हो जाएगा 5 की पावर y इजकल टू 4 की पावर x माइनस 2 बन जाएगा क्या, 2 को इधर ले गया वो माइनस का, 5y इधर प्लस का, तो 5y रह गया प्लस का, 4x माइनस 2 हो गया। अब क्या करूंगा, इस y को नीचे उतारता हूं, नीचे उतारूंगा तो सिर्फ क्या अप्लाई कर सकता हूं, अप्लाई, या पूरा लिखो बोथ साइड, बोथ साइड अप्लाई लोग, और बेस में रखूंगा 5, क्या रखूंगा 5, 5 रखूंगा अभी बेस में, क्या रखना पड़ेगा 5। इसलिए देखो लोग 5 की पावर y बेटा है, 5 की पावर y बेस 5 इजकल टू लोग 4x माइनस 2, और बेस क्या हो गया भैया 5 हो गया। अब ये जो y है ये नीचे उतर जाएगा, y इंटू में लोग 5 बेस 5, और ये क्या बना देगा 1 बन जाएगा ना, तो इसको तो भूल जाओ, फिर सिर्फ वही रख लो भैया इजकल टू में। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे जब ln x का डेरिवेटिव करते हैं तो ln x जो होता है ना, जब आप ln x लिखते हो तो ये जो होता है लोग x बेस e होता है हमेशा, तो बेस में e होगा तभी डेरिवेटिव होता है 1/x। लेकिन यहाँ क्या बेटा है भी 5, तो सबसे पहले तो मैं इसको तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा तो भैया क्या करना पड़ेगा 1/, मेरे को सॉरी ऐसे कर लो, बेस चेंज थ्योरम लगा दो इस पे, तो मेरे पास हो जाएगा लोग 4x माइनस 2, बेस चेंज थ्योरम लोग की क्या हो जाएगा, लोग मेरे पास कितना हो जाएगा 5 ऊपर बैठ जाएगा। मैंने क्या लगाया
बेस चेंज थ्योरम, लालस थ्योरम, लोग की यहाँ पे क्या लगी है, थ्योरम लगी है। अब बेस में मैं ये रख देता हूं दोनों के, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर सकता हूं मैं, डेरिवेटिव करूं, हाँ। तो मेरे पास सबसे पहली चीज तो ये देखो भैया, डेरिवेटिव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx करता हूं। अब एक बात बताओ कि log 5 तो कांस्टेंट है, यहां तो x है ही नहीं, तो इसको तो बाहर फेंक दो, 1 अपॉन log 5 तो अलग ही रख लो, इनटू के अंदर एक बात बताओ, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 4x माइनस 2 बन जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। अब देखो 4x माइनस 2 का भी डेरिवेटिव होगा, वो कितना हो जाएगा ये बताओ, मेरे पास ऊपर लिख देता हूं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2 का डेरिवेटिव, 4x का 4x ln 4 हो जाएगा, और -2 है इसका कांस्टेंट जो कि 0, आपको दिखाना नहीं है। क्या किया मैंने, 4x माइनस 2 का डेरिवेटिव जो कि मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो मैं ऊपर लिख दिया, तो 4x का क्या हो जाएगा, 4x इंटू में ln 4, और -2 था, -2 का कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, तो जो मैंने आपको यहां दिखाया नहीं है, बात है किस, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन मेरे को तो भैया x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करना था, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिमिट पुट कर देता हूं बोथ साइड, तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी dy अपॉन dx मैंने अप्लाई कर दी। तो आप जब भी अप्लाई करोगे तो ये तो कांस्टेंट अब बाहर ही रख दो, चाहिए log 5 तो सेम का सेम बाहर रख दो, इनटू के अंदर जो बैठा था लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और किस पे लगाऊंगा, 4x इंटू में ln 4 अपॉन 4x माइनस 2। जैसे ही मैं इन्फिनिटी अप्लाई कर रहा हूं, इन्फिनिटी अप्लाई किया तो ऊपर 4 की पावर x बैठा है, इन्फिनिटी बन जाएगा, 4 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, नीचे भी 4 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, -2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास कौन सी फॉर्म बन रही है यहाँ पे, इन्फिनिटी अपॉन है इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बनी, इन्फिनिटी अपॉन है इन्फिनिटी फॉर्म। अगर ये बनती है तो कुछ कैंसल, क्या करेंगे हमेशा, कुछ ना कुछ आप क्या करोगे, कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो किसी तरीके से, जो भी हो रहा है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे मेरे पास ये तो बैठा रहेगा बार सेम का सेम, log 5 मैंने क्या कर लिया कि मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है भाई। मैंने क्या किया कि 4 की पावर x इंटू में ln 4 तो ऊपर सेम रखा, नीचे वाले में 4 की पावर x को मैंने कॉमन ले लिया, क्या कर लिया अभी, 4 की पावर मैंने क्या कर लिया, नीचे कॉमन ले लिया भाई, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं बात करता हूं 4 की पावर x कॉमन लेता हूं, तो आपके पास 1 माइनस 2 अपॉन क्या बन जाएगा, 4 की पावर x बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। जब मैंने नीचे जो मेरे पास डिनोमिनेटर है 4 की पावर x कॉमन लिया, तो यहां पर बन गया, यहां 2 अपॉन 4 की पावर x बनेगा, क्योंकि यहां 4x था नहीं, तो डिवाइड में तो लगेगा, तो आपके पास इस 4x से ये 4x गया, 4x गया, तो आपके पास फाइनली क्या बना, 1 अपॉन log 5 तो ठीक है। जैसे ही इन्फिनिटी पुट किया तो ऊपर बच गया ln 4 अपॉन में 1 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी, क्या बन गया, 2 अपॉन इन्फिनिटी। अब एक बात बताओ कि 1 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी, एनी फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, 0, हमेशा क्या होता है 0। तो यहां पे जो आपको फाइनली मिला 1 अपॉन log 5 इंटू में ऊपर बैठा है log 4 लिख सकता हूं ln 4 को, और 1 माइनस में 0, ये बड़ा कौन सा, इस चीज को भी हाईलाइट करके दिखा देता हूं कि ये जो आपको मिलेगा 2 अपॉन इन्फिनिटी, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए 0 देता है, हमेशा हमेशा के लिए क्या देता है, 0 देगा। तो मेरे पास सिर्फ ln 4 मैंने इसको लिख दिया log 4 और ये बच गया, जो कि मेरे पास यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अगर ये हो जाएगा तो एक बात बताओ, अगर इसको मैं लिखूं बेस सेम है, बेस चेंज वापिस लगाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, वापिस log 4 बेस कितना बन जाएगा 5, तो ये मेरे पास क्या हो गया अभी फाइनली dy अपॉन dx हो जाएगा, log 4 बेस है 5 आ जाएगा। तो आपके पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और किसका निकाला था, dy अपॉन dx निकालना था, जो कि आपके पास ये फाइनल है आंसर है बन जाएगा, जो आपको सोल्व है करना था भैया, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज लगाई थी, अगर किसी बच्चे को पता नहीं है कि बेस चेंज थ्योरम क्या होती है, ये चीज देखिएगा कि अगर आपके पास लोग n बेस a बैठा हो तो बेस चेंज थ्योरम जब भी लगाते हैं तो लोग n तो ऊपर रहता है और लोग a यहां आ जाता है। जब इसको मैं पकड़ के नीचे खींचता हूं, लालच देता हूं, लालच थ्योरम भी बोलते हैं, जब इसको लालच देता हूं नीचे खींचता हूं तो n की जगह ऊपर जाके बैठ जाएगा। ऊपर की गद्दी मिल गई भैया और बेस में ही रख दो सेम का सेम। तो ये होता है हमेशा कौन सी बेस चेंज है थ्योरम। क्या होती है ये बेस चेंज है थ्योरम होती है भैया, जो कि आपको लोगरिथम के अंदर पढ़ाई जाती है। बात आगे वापिस इसको समेट सकते हो, वापिस समेट सकते हो तो ये आ जाएगा वापिस। तो इसी तरीके से पहले मैंने अलग किया था, अब इसको समेटा तो लोग 4 बेस 5 बन जाएगा वापिस। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूरा देखो भैया आपसे जो जो लगवाया है, आपसे पूरा का पूरा लगवाया है। यहाँ पे अलग भी करवाने की आपसे मजबूर करेगा आपको सोचने के लिए। उसके बाद जब सोचने के लिए मजबूर किया तो आपसे डेरिवेटिव भी करवाएगा। डेरिवेटिव करने के बाद भी आपसे एक फॉर्म भी पूछेगा। यहाँ पर भी आपको मजबूर किया कि फॉर्म अप्लाई करके कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, काटापीटी भी करवाई आपसे। फिर अगेन आपसे क्या करवाया, बेस चेंज थ्योरम लगाई। तो इतने कॉन्सेप्ट के बाद आपसे क्वेश्चन निकाला रहा है, जो कि एक चीज देखो मैं पार्ट में चला रहा हूं। उसके बाद तो आप सोच सकते हो कि कितने अच्छे लेवल पे हम जाएंगे जब हम पूरा का पूरा जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाएंगे डेरिवेटिव के, जो भी डिफरेंशिएशन के पूरे करेंगे तो आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आएगा। इतनी 100% गारंटी है। तो आप जो भी कर रहे हो मन तन पूरी लगन और मेहनत पूरी लगाइए उसके अंदर, पूरी की पूरी। तो आपको डेरिवेटिव इतना आसान बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जितने क्वेश्चन आप करोगे उतना फायदा मिलेगा। और क्वेश्चन आप करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और लगते जाएंगे क्वेश्चन, लगते जाएंगे, आप रुक ही नहीं पाओगे उसके बाद। तो इतने क्वेश्चन आप इसके लगा सकते हो प्रैक्टिस। ये चैप्टर इस टाइप के ही होते हैं। नेक्स्ट आपको करना है y इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x नॉट इक्वल इंटीजर के, x जो है वो इंटीजर के बराबर नहीं है, तो dy अपॉन dx बताना है। अब ये बताओ, ये जो है ये है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कैसे अप्लाई करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, सोच के देखो। देखो चलो मैं अप्लाई करता हूं। एक बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दे रखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर दे दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू देता है ना, ये हमेशा क्या देता है, इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर वैल्यू मैंने रख दी n, भी कोई भी इंटीजर वैल्यू देगा हमेशा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, और इंटीजर मैंने मान लिया n के बराबर, भी कोई भी इंटीजर वो है। ठीक है, तो मैंने n मान लिया, इंटीजर को n मान लिया। तो y इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, nx हो जाएगा। क्या बन गया, nx। अगर nx बन गया तो अब इसका डेरिवेटिव करो भैया, dy अपॉन dx करो। तो nx का डेरिवेटिव क्या आता है, n के बराबर होता है। किसके बराबर, n के बराबर। और n किसके बराबर लिया था मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस बात आई समझ में। क्या आपके साथ मजाक किया भैया, क्यों कि आपसे सबसे पहले इंटीजर सोल्व करवाया। इंटीजर से पूछेगा, जब तक आपके पास इंटीजर का सॉल्यूशन नहीं है तो डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो इंटीजर को माना मैंने, n के बराबर है, n रखा तो nx की फॉर्म दिखी, बड़ी आसान लगी, dy अपॉन dx, n हो गया, n जो इंटीजर था। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। तो यही आपको बताना था, dy अपॉन dx। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा इसके अंदर, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो ये आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहां तक। तो पूरा का पूरा पोर्शन आपको करना है, और पीडीएफ अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको मैंने बताया है। जब भी आप फोल्डर ओपन करोगे डॉक्स एंड ई बुक्स में जब जाओगे, ठीक है, यहां पे आपको क्या मिलेगी, जो क्लास पीडीएफ है। क्या मिलेगी, क्लास है पीडीएफ है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी टाइम, अलग अलग चैप्टर की अलग अलग मिलेगी, जो कि आपको वहां पे क्लास भी मेंशन की मिलेगी। 20 क्लास की ये पीडीएफ है, क्लास नंबर 1 2 3 जो भी आ रही है जिस हिसाब से, पता कि समझ में। तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है। अगली क्लास में मिलेंगे इतने तक। आपको इसके पूरे के पूरे तो आपको प्रैक्टिस लगाने हैं। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो
तो आप जो भी बुक उठा रहे हो, मान लो बच्चा प्रैक्टिस के लिए क्या करेगा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट करेगा, और करना भी चाहिए भैया। कॉन्सेप्ट करने के बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाओगे जो क्लास लेवल पे जा रहा है। उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक में बच्चा लगा रहा है आर डी शर्मा, मान लो लगा लो भैया। उसके बाद मैं डेली कहूंगा यार आप पीवाईक्यू भी कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाइएगा, कंपटीशन आपके हाथ में चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए आप 15-20 रूटीन बना लीजिए शुरुआती। मान लो आपने लगाए 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू डेली के, और मेरी क्लास होने के बाद 100% कहता हूं आप आराम से 20 क्वेश्चन लगा सकते हो पूरे के पूरे, किसी प्रकार की यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। 20 क्वेश्चन जो कि ये प्रीवियस ईयर का बोल रहा हूं मैं, ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर, तो ये लगाइएगा, पूरा पूरा मजा आएगा क्लास का, ठीक है, जब क्वेश्चन निकलेंगे। अब दूसरी बात ये भी आती है, बच्चा कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता है, मान लो 10 किए, 10 में से 6 निकले, तो आपके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव? आप पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एनर्जी आपकी बिल्कुल पॉजिटिव चल रही है फर्स्ट टाइम में जब निकाल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। करते जाइए, मेहनत कीजिएगा, खूब कीजिएगा। फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा मैसेज किसी प्रकार से, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो इतने तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मस्ती कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और फुल एंजॉय भी कीजिए अपनी लाइफ में, पूरी पढ़ाई का मजा भी लीजिए।